पानी परी, ये कैसा चश्मा बनाया है आपने? बालवीर, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है। अगर इसकी शक्तियां जाननी है तो इसे एक बार लगा कर देखो। पर पानी परी, अदृश्य होने की शक्ति तो हमारे पास पहले से है, फिर इस चश्मे में ऐसी कौन सी विशेषता है? वायु परी, ये मेरी पानी की शक्तियों से बनाया गया एक विशेष चश्मा है। अगर इसकी विशेषता जाननी है तो उस चेतावनी घेरे के अंदर जाके देखिए। लेकिन पानी परी, ऐसा करने से तो पूरे वीर लोक में चेतावनी यंत्र बजने लगेगा। विश्वास कीजिए बालवीर, एक बार अंदर जाकर देखिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी सहायता से कोई भी चेतावनी घेरे को पार किया जा सकता है। हाँ पानी परी, सच में बड़ा ही कमाल का यंत्र बनाया है आपने। लेकिन क्या ये यंत्र काल लोक के सुरक्षा कवच को पार कर सकता है? सिर्फ काल लोक ही नहीं बालवीर, हर लोक में करेगा। धरती लोक में एक टापू पानी में डूबता जा रहा है। ये चेतावनी यंत्र उसी बात का संकेत है। इस डूबते हुए टापू को देखकर एक योजना आई है मेरे दिमाग में। कैसी योजना बालवीर? जल्दी बताओ। बताने का समय नहीं है वायु परी, चलिए मेरे साथ। बालवीर, क्या हम काल लोक की सीमा रेखा पार करने वाले हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले आप ये यंत्र पहन लीजिए। हाँ। क्या बात है पानी परी, ये यंत्र तो बहुत कमाल का है। कोई चेतावनी यंत्र नहीं बजा। ये क्या कर रहे हो बालवीर? अभी पता चल जाएगा। थप्पड़! अरे भैरानिया! भैरानिया, आपने मुझे थप्पड़ किस खुशी में मारा? अरे क्या शू? आपको इस थप्पड़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा। नेशन wants to know about this थप्पड़। चुप हो जा मूर्ख। काल लोक की जमीन कांप कैसे रही है?
कानलोक में भूकंप तो नहीं आने वाला है? मेरा क्या? अरे चलो खिसक लेते हैं यहाँ से। नहीं तवा तवा है? ये वाइब्रेशन से रिदम में आ रहे हैं, जैसे कोई मशीन से गड्ढा खोद रहा हो। अब तो बता दो बालवीर, ये कौन सा यंत्र बनाया है तुमने और हम काललोक में क्या कर रहे हैं? धरती लोक पर कचरा साफ करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। उसी यंत्र की मदद से हम काल लोक का कचरा भी साफ करेंगे। लेकिन बालवीर, ये यंत्र काम कैसे करेगा और तुम्हारी योजना क्या है? वैक्यूम क्लीनर के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा मैंने काल लोक में लगाया है और दूसरा सिरा जमीन के मार्ग से उस टापू पर छोड़ दिया है जो डूबता ही जा रहा है। अब जैसे ही तिम्नासा, भैमार और रे वैक्यूम क्लीनर के एक सिरे पर आएंगे तो इस वैक्यूम क्लीनर की शक्ति से खींचकर सीधा उस डूबते हुए टापू पर पहुंच जाएंगे। पर बालवीर, तिम्नासा और उसके चमचे तो अपनी जादुई शक्ति से एक पल में टापू से बाहर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे तब आप सब परिया माँ की मदद से वहां पर पद्म कवच लगा देंगी। ये पद्मा कवच तो वही कवच है जिसके अंदर जादुई शक्तियां काम नहीं करती हैं। हाँ, और यही तो हम चाहते हैं कि तिम्नासा, भैमार और रे उस डूबते हुए टापू पर फंस जाए और उस टापू के डूबते ही हमेशा हमें अलविदा कहकर चले जाए। पर रे तो शिंकाई का निवासी है, तो क्या वो पानी के जीवों को अपने वश में नहीं कर पाएगा? नहीं, पद्म कवच के होते हुए रे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसीलिए वो किसी भी समुद्री जीव को अपने वश में नहीं कर पाएगा। पद्म कवच के बाहर से अंदर तो कोई जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। इन लोगों की इतनी हिम्मत के काल लोक की जमीन पर आकर हमें पिंजरे में डालेंगे। देख क्या रही हो तिम्नासा? हमला करते हैं बालवीर पे और खत्म करते हैं इस यंत्र को और इस बालवीर को भी। भैमार, ये जो तुम इतना जोश दिखाते हो ना, इसलिए तुम हमेशा हार के आते हो। क्या है ना, तुम्हारा काम है करना जो मैं तुम्हें कहती हूँ। सोचने का काम मेरा है। अब जो पिंजरा बालवीर हमारे लिए तैयार कर रहा है, अफसोस कि उस पिंजरे में अब वो खुद और वो विवान दोनों आकर फंस जाएंगे। उसके लिए तो हमें दोनों बालवीरों को इस रेड सर्कल तक लाना होगा, राइट क्वीन तिम्नासा? बिल्कुल सही। क्या भैरानी आप? बालवीर ने इतना बड़ा वैक्यूम क्लीनर बनाया है और आप उसे ये मामूली चूड़ियां पहनाना चाहती है? क्या घटिया योजना बनाई आपने भैरानी आप? भैमार! अब आगे हमें क्या करना है क्वीन तिम्नासा? अब तुम दोनों किसी भी तरह से उन दोनों बालवीरों से हाथ मिलाना होगा। जैसे ही तुम दोनों उन दोनों से हाथ मिलाओगे, वैसे ही उन दोनों का शरीर तुम दोनों के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों बालवीरों को लाके इस लाल घेरे में डाल देंगे। वो गड्ढा जो
बालवीर ने हमारे लिए खोदा था। सोचना यह है कि इन दोनों बालवीरों के सामने ऐसा कौन सा चारा डाला जाए जिससे ये खुद ब खुद पूंछ हिलाते हुए हमारे सामने आ जाए। इट्स सिंपल भैमार, दोनों बालवीरों का सिर्फ एक ही वीक लिंक है और वो है बच्चे। हाँ, अगर उनका ये बटन प्रेस कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद हमसे हाथ मिलाने आ जाएंगे। और जैसे ही वो हमसे हाथ मिलाएंगे, तिमनासा का दिया हुआ ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। मोंटू भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी एबिलिटी से ज्यादा बड़ी ना शर्त मत रखवाया करो। हाँ? सुना नहीं है क्या आपने कि लकड़ी की गन से एक बार जीत सकते, बार बार नहीं। लकड़ी की गन? हमने लकड़ी की गन कब चलाई? मुझे क्यों मारा? उन्हें तो नहीं मार सकती ना, समझाओ उन्हें। चिंटी के कहने का मतलब ये है मोंटू भैया, जब कैरम पाउडर से एक बार तो जीत गए लेकिन दोबारा नहीं जीत पाओगे। ओहो, इस बार हमें कैरम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, वो अकेला पिद्दी विवन वर्सेस मोंटू द ग्रेटेस्ट। उस पिद्दी को ना ऐसे ऐसे हरा दूंगा पंजे के मैच में। वैसे पॉइंट तो है मोंटू भैया। चलो फिर विवान घर आके आते हैं। चल चिंटी, थोड़ा रेडी होके आना। मिल गया चांस विवान से हैंडशेक करने का। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, विवान, मुझसे लड़कर कोई वादा नहीं होगा क्योंकि काम है और काम मोंटू भैया का शेप बहुत सही। अरे मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। मोंटू सेम। इतना स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए गो टू स्लीप। अब मैं विवान से आर्म रेसलिंग के बहाने उसके बॉडी में मर्ज हो जाऊंगा। बहुत खूब रहे। तुम जाके छोटे बालवीर को संभालो और मैं बड़े बालवीर के कुछ तुक्ते तार छेड़ के आता हूँ। बचाओ बालवीर, बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर। जितनी जल्दी चींटी शक्कर के पास नहीं पहुंच पाती है, उससे भी जल्दी ये मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करने पहुंच जाता है। बेटा, तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? बचाओ बालवीर। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लाओ, मुझे अपना हाथ दो। तुम हाथ नहीं अपनी मौत मांग रहे हो और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं है। आ जाओ। थैंक यू बलवीर। बेटा, तुम ठीक हो ना? भैमार? तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। तुम्हें क्या लगा था बालवीर कि तुम काल लोक के वासियों को डूबते आइलैंड पे छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी ये योजना तुम पर ही उल्टी पड़ने वाली है बालवीर। अब तुम मेरे शरीर में कैद हो चुके हो बालवीर। बस अब कुछ ही पलों में तिमनासा, रे और भैमार आकर इस टापू में गिर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए।
लेकिन बालपरी अभी तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? बैठिए मोंटू भैया। हाय विवान। होल्ड इट मोंटू, हारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विवान अभी शर्मा जी का सामान रखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। मुझे चैलेंज करके खुद चूहे जैसा बिल के अंदर घुस गया और सामान रखने का बहाना दे रहा है। माइंड योर लैंग्वेज मोंटू भैया, विवान डर के भागने वालों में से नहीं है। और नहीं तो क्या? डरपोक पलटन का कावड़ हीरो है। आई चैलेंज यू ऑल, बुलाओ तुम्हारे जीरो हीरो को। बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ है विवान? हाँ बुलाओ। ये विवान की जगह अनन्या कैसे आ गई? ये लड़की हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है? विवान को डरपोक बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अब जब तक विवान नहीं आता है तब तक मेरे साथ एक वार्म अप मैच कर लो। ये ब्रेसलेट क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। अनन्या दीदी कहाँ गई? कहाँ गई अनन्या दीदी? ये रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया? What the heck? ये कौन है? अब जैसे ये लोग अनफ्रीज होंगे, इनकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रे, तुम्हारा अनन्या दीदी को किडनैप करने वाला प्लान वो मैं फेल करके ही रहूंगा। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो किड जो तुम रे का प्लान फेल कर सका। रे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं। अनन्या दीदी रे की बॉडी में ट्रैप है, कहीं मेरे अटैक से उन्हें चोट ना लग जाए। अब मैं स्मैकनेट गन की मदद से अनन्या दीदी को रे की बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। क्वीन टिमनासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। टिमनासा, इससे पहले वीर लोग वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पर गिरा देना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी।
ये बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर। तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या! अनन्या! परियों, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो। तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालपरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों? लगता है अनन्या को ठीक करने के लिए मुझे प्राण जोत देनी पड़ी। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनासा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर। बालवीर! अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चला चला जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चला चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भरमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान, उस द्वीप के ऊपर तिमनासा ने जो कवच बना रखा है उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर देबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता। विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और जितनी भी उसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ कहानियों में ही है बालपरी। लेकिन पानी परी, इस पक्षी के बारे में हमने परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा तो है, तो क्या पता ये सिर्फ कहानी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं पानी परी, मैं उस त्रिनेत्र क्रो को जरूर ढूंढूंगा
क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है देवू भैया की मदद करने के लिए। लेकिन विवान, प्लीज बालपरी, अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर उस क्रो के रियल होने का 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा। प्लीज मान जाइए बालपरी, प्लीज। ठीक है विवान। ये लो विवान, ये उस जंगल का नक्शा है जहां परिज्ञान पुस्तक में बताया गया है कि वो त्रिनेत्री काक पक्षी कहाँ मिल सकता है। थैंक यू बालपरी। लेकिन क्या आप प्लीज ये बता सकते हैं कि वो त्रिनेत्र क्रो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है? क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं शायद उसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, हम में से किसी ने भी आज तक उस पक्षी को नहीं देखा है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, परिज्ञान पुस्तक के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है कि पिछली बार वो पक्षी कहाँ दिखा था। वो धरती लोक के दक्षिण दिशा में नजर आया था और इस नक्शे पर उस दिशा पर एक लाल रंग का निशान भी है। लेकिन इस बारे में तिमनासा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए हमें तिमनासा के लिए कोई दिशा भ्रम बनाना चाहिए ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कैसे डिस्ट्रैक्शन? विवान, तुम उस त्रिनेत्री काक पक्षी को ढूंढने जंगल में जाओगे और नहीं भी जाओगे, हम डूबा डूबा को तुम्हारा रूप देकर हमारे साथ रोकेंगे। ओके, तो मैं निकलता हूँ उस पक्षी को ढूंढने। कामयाब होकर लौटो विवान। बालपरी, अब हमें जल्द से जल्द उस टापू पे जाना होगा, क्योंकि तिमनासा वहाँ बालवीर और अनन्या का अंत देखने के लिए नजर ताक कर बैठी होगी। टापू तो पूरा डूबता ही जा रहा है, जमीन तो पूरी खत्म हो चुकी है। हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मेथड तो ढूंढना होगा। पानी के अंदर जरूर कुछ है। अब यहाँ पे पानी है तो उसके अंदर फिशेस ही होंगी, और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई शार्क मछली है जो इस टापू के चारों ओर गोल गोल घूम रही है अपनी भूख मिटाने के लिए। You mean तुम्हारी वन वे शील की वजह से हम सिर्फ डूबेंगे ही नहीं, डूब के सी फूड भी बन जाएंगे? प्लीज जल्दी खींचो। बालपरी के दिए हुए मैप में इसी लोकेशन पर मार्क लगा है। इसका मतलब यही है वो जगह जहां मुझे त्रिनेत्र क्रो को ढूंढना चाहिए। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है। प्लीज जल्दी कुछ करो, ऊपर खींचो मुझे। बाप, अभी तो मैं शार्क मछली खा सकती है, लेकिन तुम्हें डर इस बात का है कि तुम कहीं इस ठंडे पानी में ना गिर जाओ। अरे यहाँ पे कोई शार्क नहीं है यार, तुम प्लीज मुझे जल्दी ऊपर खींचो। हाँ, हाथ पकड़ो। जरूर इस पानी के अंदर कोई जीव है।
ये अचानक से मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। अरण्या, मुझे नारियल पर ध्यान लगाने दो। कोकोनट पे बाद में फोकस करना, पहले यहाँ इस क्रैब को देखो। क्रैब मतलब केकड़ा? तुम मुझे केकड़ा बोल। रुको रुको रुको, अब क्या? जल्दी बोलो। हम इस क्रैब के सीजर हैंड का यूज करके नारियल पानी पी सकते हैं। कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच। तुम उस पेड़ के पास जाओ। सो क्वीन तिम्नासा, कैसा लगा आपको मेरा भेजा हुआ क्रैब? बहुत खूब। वैसे मुझे इस नई पीढ़ी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतने उतावले रहते हो। अब यही देख लो कि तुम बालवीर की मौत के लिए टापू को पूरा डूबते हुए भी नहीं देखना चाहते। तारीफ के लिए शुक्रिया क्वीन तिम्नासा। वैसे पुरानी पीढ़ी की भी एक कहावत है कि नेक अप बुरे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बहुत खूब। अब बालवीर और इस अनन्या को वो केकड़ा खा जाएगा। ये जंगल जरूर कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। अच्छा लग रहा है, जैसे कोई मेरी एनर्जी खींच रहा है। डिहाइड्रेशन से तो बच गए, लेकिन अब इस डूबते आइलैंड से कैसे बाहर निकलेंगे? चिंता मत करो नन्हे, वो केकड़ा जाते जाते हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे गया। What do you mean? वो पेड़ दिख रहे हैं? अब इतने सारे पेड़ उसने काटे हैं, तो इनकी मदद से हम एक नाव तो बना ही सकते हैं। इस नाव की मदद से हम बुराई के कवच से तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन डूबते हुए टापू से तो जरूर बच जाएंगे। फिलहाल के लिए यही बहुत है। ये शार्क मछली, उसका मतलब ये मेरा भ्रम नहीं था। इस जल के अंदर जरूर एक शार्क मछली है। तो तुम अपना जादू यूज करो ना। अरे भूल गई, यहाँ पर मेरी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। अब तुम्हें इस शार्क को इससे मारूं? ओह सॉरी, क्या करेंगे? हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। चलो।
आई होप बालपरी जल्दी कोई सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हम लोग ऐसे ही वाटर और लैंड पे पिंग पोंग करते रहेंगे। हम तो बस एक ही ऑप्शन है उस प्रेडेटर से बचने का। अब वो जब भी मेरी एनर्जी खींचेगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा, फिर मैं प्रेडेटर की लाइफ का स्विच ऑफ कर दूंगा। तिमनासा इस नाव को जरूर देखेगी और उसे नष्ट करने यहाँ जरूर आएगी। और उधर विवान बिना किसी अड़चन के त्रिनेत्रिका को ढूंढ पाएगा। बस अब तिमनासा का इंतजार है, जल्द ही वो यहाँ आ जाएगी इस नाव पर हमला करने के लिए। तिमनासा, ये बालपरी कौन सी नई चाल चल रही है? बालपरी की कोई चालाकी यहाँ पर काम नहीं करेगी भैमार, क्योंकि जिस पद्म कवच को मैं नहीं तोड़ सकती उसे बालपरी क्या तोड़ेगी। लेकिन वो जो बोट यहाँ से दिख रही है वो एक्चुअली में क्या है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। बालपरी, तुम इस जहाज को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाओगी और ना ही बालवीर और अनन्या को बचा सकोगी। दबड़ 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 दबड़। अगर तुम लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगी होती ना तो शायद हम तुम्हारा ये शिप छोड़ देते, ताकि तुम लोग अनन्या और बालवीर की लाश अपने साथ ले जा सको। लेकिन माफ करना बालपरी, हम काललोक वालों के अंदर तो दया की एक बूंद तक नहीं होती। तिमनासा को भटकाने की चाल कामयाब हो गई। काल लोक वालों के दिल में एक भी दया की बूंद नहीं होती है तो सब जानते हैं। अरे आज पता चला कि उनके सिर में तो एक दिमाग का टुकड़ा भी नहीं है। परियो, अपनी हंसी पर नियंत्रण रखो, अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। कहीं वो ऊर्जा भक्षक डर के भाग तो नहीं गया? लगता है भाग गया। तो ये है तुम्हारा असली चक्कर। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा प्रेडेटर और ऊर्जा भक्षक और त्रिनेत्र को। ये लो, अब बना लो पावर। अरे अनन्या, इतने से कुछ नहीं होगा, हमें तो ढेर सारे आलू चाहिए क्योंकि हमें विमान उड़ाना है, बल्ब नहीं जलाना। चलो काम पे लग जाओ। बस इतने आलू काफी है, चलो चलते हैं।
बालवीर ये आइलैंड अबॉर्डेड नहीं रहेगा। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ अनन्या। विमान चलाने के लिए अब हमारे पास जरूरी सामान आ गया है। शार्क और इस डूबते हुए आइलैंड से हम बचकर आसमान में उड़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो और मुस्कुराओ। बिना जादुई शक्तियों के जिंदा रहने के लिए बालवीर को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सोचो तिमनासा, अब इस दुनिया के रक्षक बालवीर जब मछलियों के पेट का खाना बनेगा तो और कितना मजा आएगा। बालपरी, तिमनासा तो चली गई, तो फिर आपने फिर से ये नाव क्यों बनाई है? तिमनासा चली तो गई है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो जरूर लौट कर वापस आएगी, ये देखने के लिए कि कहीं हमने बालवीर को बचा तो नहीं लिया। और जब वो वापस आएगी, उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने ये पनडुब्बी बनाई। ये बालपरी भी बहुत स्टबर्न है। अभी अभी हम उसकी उम्मीदों का शिप डुबा गए हैं और उसने सबमरीन बना लिया। बौखलाहट में लोग अक्सर ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं रे। कोई बात नहीं, बालपरी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर ले पद्म कवच वो नहीं तोड़ पाएगी। आप मेरी सलाह मानिए, आपको कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पनडुब्बी को पानी में ही डुबा देना चाहिए। क्यों बहरानी, सही कहा ना मैंने? बहरानी, बहरानी कहाँ खो गई? कोई तिमनासा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलिए चल के इन परियों की हुक को फिर से तोड़ देते हैं, बहुत मजा आएगा। बालपरी जिद्दी तो है, लेकिन बेवकूफ नहीं भैमार। ये पता होते हुए भी कि पद्म कवच को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी वो पनडुब्बी क्यों बनाएगी? आलू और सोलर पैनल को यूज करके तुमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, अब जल्दी से प्लेन भी उड़ा लो। चलो। मतलब तुम खड़े खड़े सिर्फ ऑर्डर्स ही दोगी, कोई काम नहीं करोगी? हाँ, तो ऑर्डर देना भी तो एक काम होता है ना। सीएम सीईओ क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। अब वैसे भी मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, तो वो भी तो एक काम हुआ। ये रनवे तो डूब गया, अब क्या करेंगे? हाँ तो तुम खड़े खड़े वेट करो, मैं कुछ सोचता हूँ। रनवे टूट गया तो क्या हुआ, हाईवे तो है हमारे पास। जंगल के साउंड प्रूफ एरिया में मैं खुद को इन चट्टानों से कैसे बचाऊं? अच्छा, तो ये चक्कर है। मैं जिस तरफ जाता हूँ चट्टानें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करती है, जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ।
तो चीटिंग है। अब मैं इसकी पूरी ऊर्जा खींच लूंगा। चलो इस डूबते हुए टापू को अलविदा बोलते हैं। ये स्लिंगशॉट पक्का वर्क करेगा ना? कहीं हवा में इंजन ऑन नहीं हुआ तो? अभी पता चल जाएगा। ये इंजन ही चल रहा है, क्या करेंगे? कुछ करो प्लीज। सब्र रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैं जानती हूँ, वीर लोक वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये बात मुझे भी खटक रही थी। परियों की बनाई हुई वो नाव इतनी आसानी से कैसे टूट गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर हारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या तुम लोगों को याद है कि उस पूरी लड़ाई के दौरान विवान ने एक शब्द तक नहीं बोला? यस, यू आर राइट। वरना उस विवान की जबान तो उसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। डूबा डूबा? ये विवान नहीं, डूबा डूबा है। अगर डूबा डूबा विवान की जगह है तो विवान कहाँ है? इसका मतलब ये है कि इन्हें पद्म कवच का तोड़ मिल गया है और ये विवान उसे हिलाने गया है। क्विंटम नासा, लेकिन आपने तो कहा था कि ये शील्ड अनब्रेकेबल है, फिर उन्हें इसका तोड़ कैसे मिल गया? इन अधूरे कबीलों के बच्चों से मेरी ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, पर यदि इस महाशक्तिशाली बच्चे की पूरी ऊर्जा मैं खींच लूं तो सदा के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। अब आज मारे तो तुम हो जाओगे ऊर्जा भक्षक। क्या हुआ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे फूल की धुआंधार खुशबू से बच कैसे गया? तो उसका जवाब है ये। और उसके बाद मैंने बेहोश होने की अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर दी और फिर तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए तुम्हारे घोंसले में। हाँ, ये कोई घोंसला नहीं है। थोड़ी देर बाद तो तुम ये भी कहोगे कि वो त्रिनेत्र क्रो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम मेरा ये रहस्य किसी को भी नहीं बता पाओगे। ना ना ना, प्लीज मुझे ये हंटर वंटर से मत डरा। मैं तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को, हटाओ इन सब पुतलों को। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हटाओ हटाओ हटाओ। ओके, तो पहले तुम मुझे अपना ये हंटर दे दो। ये लो ये लो।
मुझे माफ कर दो मुझे। मैं बुरा पक्षी नहीं हूँ। मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। मैं दूसरों की ऊर्जा पाकर ही जिंदा रह सकता हूँ। जैसे एक शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा छीननी पड़ती है। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मैं बुरा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें फिर से किसी की भी ऊर्जा छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलने के लिए भी ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुम चिंता मत करो, इन कबीले के बच्चों की ऊर्जा तुम इन्हें लौटा दो और मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। देवो भैया की जान बचाने के लिए इस त्रिनेत्र क्रो को अपनी सारी ऊर्जा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। धानी शुक्रा बालवीर, धानी शुक्रा। ये आप लोगों ने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, अब बोलिए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। बालवीर, मुझे ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो फिक्र नॉट करो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। बालपरी, मैंने उस त्रिनेत्र क्रो को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज, क्या आप इसी जंगल में आ सकती हैं? विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। त्रिनेत्री काक को आखिर तुमने ढूंढ ही लिया, लेकिन ये कैसे हुआ? बालपरी, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे इतनी एनर्जी दीजिए कि इसे फिर कभी एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद बालपरी, बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अब मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विवान, तिमनासा को अभी तक पता नहीं चला होगा कि हमने त्रिनेत्री काक को ढूंढ लिया है। चलो। इन परियों को लग रहा है कि इन्होंने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन अब इनकी चाल पर मेरा भूचाल आएगा। क्या योजना क्या है तुम्हारी तिमनासा? हाँ, अब तक हम खुलकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें बालपरी की तरह छुपकर ही उसका जवाब देना होगा। आपका मतलब क्या है क्वीन तिमनासा? बालपरी अब जो भी करेगी उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, उस पद्म कवच को तोड़ना। इसलिए अब हम उस पद्म कवच के बाहर ही इंतजार करेंगे। और अगर बालवीर ने कोई चालाकी दिखाई, उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। अरे सुनो, फिर चले गए। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। ये इंजन बंद हो गया। बॉडी प्लेन क्रैश होने वाला है। वो शाखा में कहाँ जाएगी? मुझे झाका खाना नहीं बनना है, प्लीज कुछ करो। अरे वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया, असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्री काक को सचमुच ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से तिमनासा का ये कवच टूट जाए।
त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। तुम्हें क्या लगा बाल परी कि एक कौवा आकर दाने की तरह मेरी योजना चूक कर जाएगा? त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियों, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। पीछा करो इसका। अब हम क्या करेंगे बालपरी? तिम्नासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है, तिम्नासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। बालपरी मतलब ये कि तिम्नासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा। दिल से बुलाया। बालवीर आया। फाइनली बालवीर, अगर विवान ने समय पर आकर तुम्हारे हवाई जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ये तो एक बालवीर का फर्ज है। एंड आई एम श्योर बालपरी कि जब मेरी लाइफ का प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब पार्टनर भी ऐसे ही आकर उसे कैच कर लेंगे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर जैसे बालवीर ने आलू और सोलर पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की और हमें हर खराब से खराब सिचुएशन से बाहर निकाला, उसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, अरे अनन्या, तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि जितनी बार तुम मेरी तारीफ करते हो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। पार्टनर, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक कबीले के बच्चों से मिलकर आता हूँ। धन्यवाद बालवीर, अगर तुम नहीं आए होते तो हम और हमारे सारे बच्चे उस ऊर्जा भक्षक के दहशत में जी रहे होते। इसलिए हम मन की गहराई से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह बुराई का नाश करते रहो और सदा तुम्हारी विजय हो। सदा तुम्हारी विजय हो, सदा विजयी रहो, सदा विजयी रहो, सदा विजयी रहो।